आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, आप इस बात को नोट कर लो। मतलब जैसा आपका प्रारब्ध होगा, जहां आपको जाना है वहां आपको ऑटोमेटिक पहुंचा दिया जाएगा। बस आप कुछ मत करिए, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। मतलब तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है ना, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेके चिंतित है। वो चिंता कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा वो कि यार मुझे जहां जाना है वहां मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं क्यों चिंता करूं, मैं मेरा काम करूं ना, जो मेरे सामने काम है मैं उसको करूं। जब समय आएगा सब अपने आप होगा। और साथ में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मुझे बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि मेरी वाणी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज लाइफ में लेके आता है। अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आपकी कोई बात नहीं, कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति आपके, देखो आप ये देखेंगे ना, ज्यादातर लोग जो दुखी है ना वो किसी की बात से दुखी है बस। बाकी आदमी भूखा भी रह जाता है तो इतना दुख नहीं होता है जितना घर में बच्चे ने पिता को थोड़ा कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात कह दी, टुच्ची बात जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी रात सोने नहीं देती है ना। बहू ने सासू माँ को कुछ ऐसी बात कह दी, सासू माँ ने बहू को कह दी, बोले तू क्या लेके आई थी तेरे वहां से। बस ये एक लाइन है ना, ये लाइन जिसने कही उसकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होने देगी। क्योंकि जिससे कही वो इतना कर्ज फेंकेगा, इतना खर्च फेंकेगा कि आप चाहते हुए भी धन या प्रॉस्पेरिटी आपके पास नहीं आ पाएगी। मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब है ना, किसी व्यक्ति ने, बात केवल घर की नहीं है, कई बार हम पड़ोस में हैं, हमको पता है कि यार इसके जैसे कुछ मामला, जैसे किसी भी प्रकार का होता है ना, ऐसे कई कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उससे पूछना उस तरीके से ताकि इसका मन दुखे। तो ये चीजें बहुत ब्लॉकेज लेके आती है। तो अगर आप ये काम करना छोड़ देंगे ना, बाकी भले आप, मैं नहीं कहता आप सेवा करो, मत करो, चलो नहीं हो रहा ना आपसे, कुछ मत करो, बस इतना सा रख लो, वाणी पे लगाम। इसीलिए तो ये सेशन आपने देखा होगा आजकल ये चल रहे हैं कि मैं 6 महीने मौन हूं। मौन क्यों? मौन इसलिए ताकि क्योंकि उससे मेरी तरक्की होगी अगर मैं मौन रहूंगा तो। ऐसा क्या हो गया? बालकृष्ण नहीं, वो वैसा नहीं था। वो ये था कि जैसे मेरा छोटा भाई है ना, तो वो उसको फटाफट फटाफट रहता है हर चीज का, गाड़ी चलाना फटाफट, ये करना फटाफट। तो मैं उसको बोल रहा हूँ जल्दी, मुझे पता है कि वो आके ना फटाफट जल्दी करेगा, ये करेगा वो करेगा। अभी उसने क्या करा, जल्दी से फटाफट सब बटन यूं कर दिए, जबकि एक धीरे से एक बटन ऐसे करना था। तो वो जो करना था वो नहीं हुआ, बाकी के सारे हो गए। तो ऐसा होता है, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी में काम बिगड़ता है हमेशा। और इसी वजह से हम कई बार कुछ कहते भी हैं, है कि नहीं? वैसा होता है। तो अपने को क्या है ना कि केवल इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है रेखा देवी? सर मेरे मन में हर वक्त थैंक यू भगवान जी चलता रहता है। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, ये चलना चाहिए, है ना। तो ऐसा है मामला। हाँ जॉब बताएंगे रश्मि जी, देखिए सबके बारे में बताएंगे। जॉब के बारे में बताएंगे, एक क्लास जॉब की होगी, पैसे के बारे में होगी, फिर इसके बाद में वाइब्रेशन के बारे में होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता क्यों नहीं करता है इसके बारे में होगी, कब करेगा, है ना, डिप्रेशन एंजाइटी सबके बारे में बात होगी। इसीलिए तो हमने 21 डेज का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि एक दिन में ये सारी बात थोड़ी होती है, टाइम चाहिए होता है। ठीक है सर, आपकी रिंग को चमक रही है ना? चमकती है, सोने की है ना, बस अभी खुलवा लेगी वो। कल आप देखेंगे, कल मेरे पास नहीं मिलेगी, रख देंगे अंदर। ठीक है, शुरू से ऐसा ही है ना सबकॉन्शियस, इसलिए बताएंगे आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो कल हम मिलते हैं सेकंड क्लास में, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, चलिए कौन सा बुक पढ़े अभी आप? सबसे पहले जो है ना, हाँ रिश्तों के बारे में तो बिल्कुल बताएंगे, ये तो सबसे मेजर पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिक्कत आती है। रिश्ते ठीक होना जरूरी है। आदमी पैसा भी तो रिश्तों के लिए कमाता है, बाकी क्यों कमाएगा,
सबसे पहले आप ये बुक पढ़िए, आ गई अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक पढ़िए जिसको अगर स्टार्टिंग में पढ़ना है, अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक आती है। चलिए ठीक है, सो थैंक यू।